हाय एवरीवन, तो आज का बेसिकली लेक्चर होगा एवरेज वेलोसिटी पर और इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। तो सबसे पहले समझ लेते हैं एवरेज वेलोसिटी क्या हो। एवरेज वेलोसिटी वैसे से वेलोसिटी टर्म की बात करते हैं तो वेलोसिटी जनरली होता है क्या, डिस्प्लेसमेंट अपॉन में क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। ठीक है, जितना डिस्प्लेसमेंट जितने टाइम में ट्रैवल किया वो वेलोसिटी होगा। अब सवाल ये है कि डिस्प्लेसमेंट को हम लोग समझा था, डिस्प्लेसमेंट पॉजिटिव भी होता है, नेगेटिव भी होता है और जीरो भी होता है। तो उसी तरह से वेलोसिटी भी पॉजिटिव होगा, नेगेटिव होगा। अगर कोई बॉडी यहाँ से स्टार्ट हुआ ए से बी, ठीक है, 100 मीटर का डिस्टेंस है और मान लो 10 सेकंड में कंप्लीट किया, ए से बी का डिस्टेंस 10 सेकंड में कंप्लीट किया, ए टू बी गया, तो उस टाइम पे वेलोसिटी क्या होगा, ऑब्वियसली डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। मिनिमम डिस्प्लेसमेंट होता है, डिस्टेंस होता है डिस्प्लेसमेंट, जो हो जाएगा 10 मीटर पर सेकंड, चाहे वो स्पीड हो या वेलोसिटी हो, ऐसा यूनिट वही होगा। लेकिन वही ऑब्जेक्ट अगर सपोज ए टू बी गया, फिर बी टू ए आया, वापस उसी पॉइंट पे आया, इसका मतलब डिस्प्लेसमेंट उस टाइम पे क्या है, ज़ीरो। वेलोसिटी भी क्या होगा उस टाइम पर, ज़ीरो होगा, 0 मीटर पर सेकंड। ऐसा भी हो सकता है कि कोई ऑब्जेक्ट ए से बी गया, फिर बी से ए वापस आते हुए फिर आगे की ओर चला गया, इसका मतलब डिस्प्लेसमेंट उस टाइम पर निगेटिव होगा, वेलोसिटी भी निगेटिव होगा। तो वेलोसिटी तीनों हो सकता है। बात कर रहे थे एवरेज वेलोसिटी की, है ना। एवरेज वेलोसिटी क्या होता है कि एक पार्टिकुलर टाइम के अंदर के T1 टू T, एक मान लो टाइम ड्यूरेशन है, टाइम इंटरवल है T1 से T2 के बीच में जितना डिस्प्लेसमेंट है क्या, एवरेज वेलोसिटी, वही होता है एवरेज वेलोसिटी। ठीक है, इसको हम डिफाइन कर सकते हैं। इट इज डिफाइंड है total displacement during time interval T1 to T2 divided by total time, यही हो जाएगा क्या, एवरेज वेलोसिटी। इसको हम ऐसे लिखेंगे, v एवरेज वेलोसिटी क्या होगा, ऑब्वियसली टोटल डिस्प्लेसमेंट। अब सपोज कोई पोजीशन वेक्टर है, कोई ऑब्जेक्ट एक्स वाई प्लेन में है ना, पॉइंट ओ से ए पर है, फिर यहाँ डिस्प्लेस किया, तो ये होगा उसका पोजीशन ए टू बी। इसका पोजीशन वेक्टर बनाते हैं ओरिजिन से R1, इसका पोजीशन वेक्टर बनाते हैं R2। ठीक है, तो ए पर जो टाइम था, ये t वर्सेस v का ग्राफ है। a पर t1 टाइम एंड b पर t2 टाइम। इतने इंटरवल में जितना डिस्प्लेसमेंट ट्रेवल करेगा वही एवरेज स्पीड, एवरेज वेलोसिटी होगा। ठीक है, तो v एवरेज वेलोसिटी निकालना है, टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन में क्या, टोटल टाइम। यह हम टाइम इंटरवल ले सकते हैं। चलो अभी हम टोटल टाइम से डिवाइड करते हैं। जब हम पोजीशन वेक्टर लेते हैं तो ऑब्वियसली ए पर जो पोजीशन वेक्टर है वो R1 है और बी पर उसका वेलोसिटी, वैसे वो पोजीशन हुआ, ये वेलोसिटी जो दिखाना है हमको। सपोज ये ग्राफ डिस्प्लेसमेंट वर्सेस इसका होगा, सॉरी डिस्प्लेसमेंट को हम एक्स मान लेते हैं। ठीक है, एक्स मान लेते हैं, या आर भी ले सकते हैं। तो पोजीशन वेक्टर जो होगा वो R2 माइनस R1 अपॉन टोटल टाइम डिफरेंसेस, टाइम इंटरवल T1 से T2, ये हो जाएगा वी एवरेज वेलोसिटी। एवरेज निकालना है तो इस पॉइंट पर पहले हम फाइनल क्या है, फाइनल पॉइंट पे जब ऑब्जेक्ट पहुंचता है उसका पोजीशन माइनस इनिशियल पॉइंट पर जब ऑब्जेक्ट है उसका पोजीशन, दोनों को घटाएंगे और टोटल टाइम
फाइनल पर जो पोजीशन ये टाइम है t2 और इनिशियल पीरियड टाइम है वो क्या है t1। या हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं वी एवरेज इक्वल्स टू आर पोजीशन वेक्टर है तो फाइनल माइनस आर एफ माइनस आर आई भी कर सकते हैं अपॉन में टी एफ माइनस टी आई भी कर सकते हैं, ऐसे भी लिख सकते हैं। ठीक है, वैसे सवाल करेंगे ज़्यादा समझ में आ जाएगा। बस एवरेज वेलोसिटी ये समझ लीजिए, टोटल डिस्प्लेसमेंट टोटल टाइम में। तो ऑब्जेक्ट ए से बी पे सपोज इसमें है, तो इस पॉइंट पर उसका पोजीशन क्या है r1, इस पॉइंट पर पोजीशन क्या है r2, दोनों को घटा दिया हमने, ये हो गया उसका डिस्प्लेसमेंट। और टाइम कितना हुआ, तो इस टाइम का ड्यूरेशन t2 माइनस t1 ये हो जाएगा। ठीक है, चलिए सवाल कर लेते हैं। तो अच्छा क्वेश्चन है कि एक बर्ड है, फ्लाई कर रहा है ईस्ट डायरेक्शन में। सपोज बर्ड यहाँ है, ईस्ट डायरेक्शन ये हो गया, ये हो जाएगा वेस्ट डायरेक्शन। ठीक है, इस डायरेक्शन में बर्ड फ्लाई करता है, वो कौन सा स्पीड से 10 मीटर पर सेकंड के स्पीड से। ठीक है, इस पोजीशन पे अभी बर्ड का पोजीशन ये है। तो सवाल है कि इट टर्न्स अराउंड, सब यहाँ तक बढ़ गया, फिर क्या हो गया, वो घूम गया एंड फ्लाइज एट 20 मीटर पर सेकेंड फॉर 15 सेकेंड। 15 सेकेंड के लिए कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया होगा, फाइंड एवरेज वेलोसिटी। तो एवरेज वेलोसिटी में टोटल डिस्प्लेसमेंट हमें निकालना है, उसके बाद टोटल टाइम। तो ऑब्वियसली जब बर्ड है इस पोजीशन पे, अपनी पोजीशन पर इस डायरेक्शन में गया, तो उस टाइम पे टाइम कितना लगा, 100 मीटर का डिस्टेंस ट्रैवल किया था 10 मीटर पर सेकेंड के स्पीड से, वेलोसिटी से। एवरेज निकालना है हमें, पहले इस ड्यूरेशन में हमें टाइम निकालना है ना। यहाँ टाइम क्या होगा, पहले निकालेंगे टाइम t1, डिस्टेंस अपॉन क्या होता है स्पीड, ये हो जाएगा 10 सेकेंड। तो ऑब्जेक्ट जो बर्ड इस पोजीशन से इस पोजीशन पे आने तक कितना टाइम लगा, 10 सेकेंड्स का। फिर वापस जब वो मुड़ गया है वापस 15 सेकेंड का टाइम लगा, 15 सेकेंड का इस पोजीशन पे आया t2, 15 सेकेंड। टोटल टाइम क्या हो गया, आ गया टोटल टाइम t1 प्लस t2, ये हो जाएगा 10 प्लस 15, ये हो जाएगा 25। मकसद ये है हमें टोटल डिस्प्लेसमेंट निकालना। यहाँ से यहाँ तक का डिस्प्लेसमेंट कितना है 100 मीटर। हाँ, लेकिन यहाँ से यहाँ तक का डिस्प्लेसमेंट नहीं दिया हुआ है, पहले हम उसी डिस्प्लेसमेंट को निकालेंगे। ठीक है, वापस निकालेंगे। अच्छा एक काम करते, डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट विल बी डिस्प्लेसमेंट 1 मान लो, क्योंकि जाने का डिस्प्लेसमेंट है 100 मीटर, वापस आने का डिस्प्लेसमेंट निकालेंगे, स्पीड दिया हुआ है और टाइम दिया हुआ है। तो क्या होगा 20 इंटू 15, स्पीड इंटू टाइम क्या होता है डिस्प्लेसमेंट, ये हो जाएगा 300 मीटर, है ना। तो अब नेट टोटल क्या हो गया डिस्प्लेसमेंट, देखो गया 100 मीटर से और वापस आया है इस स्पीड से आया है, कितना डिस्प्लेसमेंट ट्रैवल किया 300 मीटर, माइनस में घट कर आएगा 200 मीटर पर सेकेंड, ये हो जाएगा। सॉरी ये तो मीटर हो, डिस्प्लेसमेंट हो। देखो गया है 100 मीटर पर, हमने बताया था कि डिस्प्लेसमेंट में क्या होता है माइनस, तो स्पीड में माइनस ही आएगा। डायरेक्शन में गया तो 100 मीटर प्लस, जब वापस उसी डायरेक्शन में अपोजिट आ रहा है तो माइनस, तो टोटल डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया 200 मीटर, माइनस 200 मीटर। निकालेंगे वी एवरेज, तो टोटल डिस्प्लेसमेंट कितना माइनस 200, और टाइम कितना लगा 25, ये हो जाएगा 8 मीटर पर सेकेंड। उसका एवरेज स्पीड हो जाएगा -8 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, बर्ड का। चलिए अगला सवाल करते हैं। हाँ, पहले हम इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी समझ लेते हैं। इंस्टेंट टाइम के लिए वेलोसिटी निकालना, जिसको कहते हैं इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी बहुत ही इंस्टेंट टाइम के लिए निकालना है। ठीक है, देखो एवरेज वेलोसिटी होती है, चेंज इन डिस्प्लेसमेंट ये भी कह सकते हैं, अपॉन चेंज इन टाइम, ये होता है एवरेज वेलोसिटी। अभी मैंने दिखाया था कि फाइनल वेलोसिटी माइनस फाइनल डिस्प्लेसमेंट माइनस इनिशियल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम, या चेंज इन टाइम। हम इसको ऐसे भी तो लिख सकते हैं ना,
एक्स एफ माइनस एक्स आई अपॉन में टी एफ माइनस टी आई। पोजिशन वेक्टर होगा, क्यों? डिस्प्लेसमेंट है इसीलिए। ऐसे भी लिख सकते हैं, चेंज इन डिस्प्लेसमेंट चेंज इन टाइम। लेकिन स्टेन टाइम के लिए कोई ऑब्जेक्ट अगर टाइम ड्यूरेशन दिखाया हुआ है कि इस टाइम से इस टाइम में निकालना है एवरेज, तो ऑब्वियसली टाइम की वैल्यू पुट करना, हमारा आंसर आ जाएगा। लेकिन बहुत शॉर्ट टाइम के लिए निकालना है तो एवरेज वेलोसिटी जो है वो इंस्टेंटेनियस बन जाएगा। कब? जब लिमिट, इंस्टेंटेनियस स्पीड में बताया भी था, बहुत कम टाइम के लिए टाइम जो है वो जीरो की तरफ टेंस करेगा। जीरो नहीं होगा लेकिन जीरो की तरफ होगा, वैल्यू बहुत ही कम होगा, है ना। डी एक्स अपॉन में डी टी, डी एक्स अपॉन डी टी बहुत ही शॉर्टेस्ट टाइम के लिए, बहुत ही शॉर्टेस्ट डिस्प्लेसमेंट जो होगा उन दोनों का रेशियो ही कहलाता है क्या? इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। ये होता है इंस्टेंट, बहुत ही शॉर्ट कि टेंस टू जीरो, मतलब वैल्यू जीरो नहीं करना बल्कि जीरो से छोटा रहेगा, जीरो से बड़ा रहेगा, जीरो की तरफ जाएगा। क्वेश्चन कर लेते हैं, समझ में आ जाएगा। देखो सवाल है कि इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी बहुत ही कम टाइम के लिए, वो टाइम क्या है? 3 सेकंड के लिए है। फंक्शन दे रखा है 5t² + 2t + 3। इस फंक्शन के साथ दे रखा है s डिस्प्लेसमेंट। स्टेंट के लिए क्या होता है? डी एक्स अपॉन डी टी। डिस्प्लेसमेंट को हम डिफ्रेंशिएट करेंगे विथ रेस्पेक्ट टू टाइम। ये एस टी जो फंक्शन है वो एस टी का है, मतलब है कि एस जो है वो वेरिएबल है टाइम के साथ, तो इसका निकालेंगे डी एस अपॉन डी टी। ये हो जाएगा 10t + 2। कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0 होता है, 2 आ गया है, 5 दूना 10, पावर 1 कम हो जाएगा, यहाँ 1 है, 1 आगे आया, 1 दूना 2, पावर 1 में 1 गया 0, टी का पावर 0 1 हो जाएगा। अब कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0 ही होता है, ठीक है। ये हो जाएगा डी एस अपॉन डी टी। तो इंस्टेंटेनियस स्पीड तो यही तो हुआ, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी यही ना हुआ, डी एस अपॉन डी टी, मतलब 10t अपॉन 10t + 2, ये होगा आंसर। लेकिन यहाँ पूछा जा रहा है 3 सेकेंड के लिए निकालना है, 3 सेकेंड के लिए। तो एट t = 3 सेकेंड अगर हम इस वैल्यू को पुट करेंगे इंस्टेंट में, तो 10t + 2 में अगर हम पुट करेंगे 10t की वैल्यू 3, तो हमारा आंसर आएगा 30 + 2 32 मीटर पर सेकेंड। इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी हो जाएगा 32 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। इस तरह सवाल को बनाते हैं, डिफरेंशिएशन आना भी चाहिए। तो अगर इसी में हमें एवरेज वेलोसिटी निकालना है, तो चलो हम इसी में एवरेज वेलोसिटी निकालने की कोशिश करते हैं। चलो इसमें ऐड कर देता हूँ कुछ में, फाइंड, फंक्शन वही है, उसी फंक्शन के साथ 5t² + 2t + 3। फाइंड एवरेज वेलोसिटी, एवरेज वेलोसिटी निकालना है। टाइम = 1 सेकेंड टू t = 3 सेकेंड। 1 सेकेंड से 3 सेकेंड के बीच में हमें निकालना है क्या? एवरेज वेलोसिटी। तो हमें पहले डिस्प्लेसमेंट निकालना पड़ेगा 1 से 3 सेकेंड के बीच का। डिस्प्लेसमेंट तो वैसे दिया हुआ है 5t² + 2t + 3। स्टेंट में क्या होता है कि टाइम से डिफरेंशिएट कर दो, यहाँ डिफरेंशिएट नहीं करना है, हमें निकालना है एवरेज वेलोसिटी। एवरेज वेलोसिटी क्या होगा? वी एवरेज। देखो 1 सेकेंड से 3 सेकेंड, तो एवरेज के लिए हम लोगों ने फॉर्मूला क्या पढ़ा था? बहुत ही सिंपल, f - xi अपॉन में tf - ti, इनिशियल फाइनल माइनस इनिशियल। तो 1 सेकेंड इनिशियल हो गया, 3 सेकेंड फाइनल हो गया। तो सबसे पहले हमें S3 निकालना, फाइनल टाइम के लिए डिस्प्लेसमेंट निकालना। S3 क्या होगा? तो टाइम की वैल्यू हम क्या रखेंगे? एट t = 3 सेकेंड, तो S3 टाइम की वैल्यू क्या रखेंगे? 3 स्क्वायर 2 × 3 + 3। ये हो जाएगा आपका कितना? सॉल्व करेंगे 9 45 6 + 3, टोटल हो जाएगा 54 मीटर। 54 मीटर हो गया। ओके, कैलकुलेशन एक बार चेक कर लेंगे आप। हाँ ठीक है। अब एट t = 1 सेकेंड पे हमें डिस्प्लेसमेंट निकालना।
कि कितना एक सेकंड में डिस्प्लेसमेंट ट्रैवल किया होगा वो निकालते हैं। तो 5 इंटू 1 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू 1 प्लस 3 ये हो जाएगा 5 प्लस 2 प्लस 3 8 हो जाएगा, नहीं 7 3 10 मीटर हो जाएगा। वो ऑब्जेक्ट अगर डिस्प्लेसमेंट टाइम का ग्राफ ये फंक्शन दिया हुआ है तो 3 सेकंड में ऑब्जेक्ट 54 मीटर, 1 सेकंड में 10 मीटर। टोटल एवरेज निकालना है तो एवरेज के लिए हम निकाल लेते हैं वी एवरेज क्या होगा, एस एफ माइनस या S3 टाइम 3 सेकंड के लिए माइनस S1 अपॉन में T3 माइनस T1। तो S3 कितना 54, S1 कितना 10, T3 टाइम 3 कितना और 3 सेकंड के लिए ना 3 माइनस 1 ये हो जाएगा 44 अपॉन में 2 ये हो जाएगा 22 मीटर पर सेकेंड। एवरेज देखो उसी टाइम ड्यूरेशन में हमने स्टैंड निकाला 32 मीटर पर सेकेंड। स्टैंड टाइम में देखो कितना स्पीड आया, वेलोसिटी आया, और एवरेज निकाला उस टाइम ड्यूरेशन के बीच का 1 से 3 सेकंड के बीच का निकाला है, कितना आया 22 मीटर पर सेकेंड। आयुब की समझ में आया होगा। ये जो ग्राफ ये फंक्शन दे रखा था एस डिस्प्लेसमेंट और टाइम के बीच का फंक्शन दे रखा था, ठीक है। उसके अंदाज से हमने T1 के लिए निकाला, फिर T3 के लिए हमने डिस्प्लेसमेंट निकाला और टाइम तो बताया है कि T3 से T1 मतलब 3 माइनस 1 2 सेकंड के बीच का हमें निकालना था डिस्प्लेसमेंट, जो कि आया 44। हमारा एवरेज वेलोसिटी क्या है 22 मीटर पर सेकेंड। ओके।